दीपांकर सखिया जी। दीपांकर जी, असम से बात कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आसाम बिजनेस सेल से बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल पूछिए सर। मैम मेरे पास ये शक्ति पंप का 60 शेयर है 769 पे और बीएससी का 30 शेयर है 4800 पे। मैम मैं ये 5 साल के लिए रखना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? दोनों ही स्टॉक्स आप 5 साल के लिहाज जी से जी रखना जी चाह रहे हैं जी अपने पोर्टफोलियो जी, में? जी मैम मैं ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मतलब ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। बीएससी स्टॉक 4800 की खरीद है, 5524 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है और 6133 तक गया ये 52 वीक से, लेकिन वहां से फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। लेकिन जिस तरीके से समीकरण इस पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बन रहे हैं मानस जी, आप बीएससी देख लीजिए, एमएससीएक्स देख लीजिए, सीडीएसएल, अब एनएसडीएल भी लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। कैसे लग रहे हैं आपको? इनफैक्ट पहले बीएससी पे बात करते हैं। बीएससी अभी फिलहाल 1% चढ़ के कारोबार कर रहा है, प्रॉफिट में है ये। क्या करना चाहिए? 5 साल के लिहाज से होल्ड है? होल्ड है, क्योंकि देखिए जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है पिछले 2-3 हफ्ते में, उसको देख के तो लग रहा है कि 6000 का जो आंकड़ा पहले स्टॉक ने टेस्ट किया था, उसको तो टेस्ट करेगा। लेकिन अगर 6000 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 1500 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। तो अगर आने वाले 5 साल का व्यू मुश्किल है, लेकिन अगर आने वाले 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम सेट करना हो तो आपको 7500 के टारगेट सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, गिरावट पे खरीदारी करनी है और 4200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 200 के नीचे स्टॉप लॉस, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल बीएससी में। लेकिन ये पूरे स्पेस पे भी एक सवाल पूछा मानस जी मैंने आपसे, ये पूरा कैपिटल मार्केट का स्टॉक स्पेस सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? देखिए मेरा समझना है कि अब आपको इस क्षेत्र में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रह के करना है। जैसे मैंने अभी आपको बीएससी का एग्जांपल दिया, बीएससी काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन एमसीएक्स उतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। एमसीएक्स लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है 5600 टू 5800, उसके ऊपर जब निकलेगा तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। एंजल वन के चार्ट देखिए तो एंजल वन अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि इस क्षेत्र में आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही ट्रेड लेना चाहिए और सब पे बेट नहीं लेना है। जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर बेट लीजिए और हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा आप होना पड़ेगा आपको। एंजल वन बीएससी स्टॉक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक और सवाल इनका दीपांकर जी का शक्ति पंप्स पे था, 950 पे अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं थोड़ी सी गिरावट के साथ, लेकिन 769 उनकी खरीद इन्होंने बताई, 60 क्वांटिटी। लॉस में फिलहाल नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट, हाँ लॉस में है। और इनका देखें आप तो जिस तरीके से ये 52 वीक हाई इसका 1387 रहा था, वहां से ये करेक्ट हो चुका है। शक्ति पंप्स अभी होल्ड है 5 साल के लिहाज से? मैं इसके चार्ट निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे को चार्ट अभी तक मिल नहीं रहे हैं। शक्ति पंप जी जी, एनएससी पे लिस्टेड है, 950 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए भी है तो भी यहाँ पर बने रहिए। 800 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखिए अगर 1050 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 1400 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे चर्चा हो गई है, चाहे बात कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की करी जाए या फिर शक्ति पंप्स की करी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। भोपाल से हमारे साथ राठौर जी जुड़े हैं। राठौर जी नमस्कार। हाँ मैम नमस्कार, मैं कुमार राठौर बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी हाँ मैम, मैंने जनवरी मंथ पे मैंने एपीएल अपोलो परचेज किया था 1 लॉट फ्यूचर का। अब उसको रोल ओवर करते करते उसकी मेरी एवरेज आ गई 1712 रुपए की। 1712। इसको मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ? यानी ऐसा नहीं है कि इसकी अगर हम बात करें तो हमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने एक्सपायरी, भले ही 1 साल रखना पड़े बट इसको लॉस पर नहीं निकालना है। तो इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखना है, क्या ये यहाँ से मेरे को 30-40% का रिटर्न दे पाएगा या फिर मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा? ओके, तो बात करी है एपीएल अपोलो की। अगर आज की बात करी जाए तो 2.5% का हमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, बिकॉज कल ही कंपनी ने अपने Q4 के जो अपडेट्स हैं उनको प्रेजेंट किया है, जहाँ पे साल दर साल हमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम्स में। अगर ओवरऑल वॉल्यूम की बात करी जाए उस लिहाज से आज ये सीधा सीधा यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बट लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, होल्ड करके चल सकते हैं। अगर जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें पॉजिटिव साइड में दिखती है तो ये कंडीशन है। मानस सर, क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर ले या लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम इसे रोल ओवर कर सकते हैं? अब देखिए पहली चीज तो जो अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको निवेश करना हो स्टॉक में तो फ्यूचर से अच्छा है कि कैश में ट्रेड करना वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरी मंथ आपको रोल ओवर करना पड़ता है। कभी कभी स्टॉक गिरावट की वजह से अपने हाथ से मिस हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना मुश्किल होता है उस स्टॉक में, अगर आपने फ्यूचर पोजीशन बना ली है।
फिलहाल मैं अगर ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिस्क्लोजर है कि इसमें रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, तो मेरा व्यू थोड़ा बायस्ड हो सकता है। व्यू बुलिश है, उम्मीद कर सकते हैं कि आप आने वाले 3 से 4 हफ्ते में 1650 से 1700 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस आपको 1484 के नीचे, ये कैश लेवल्स है, 1484 के नीचे जरूर लगाना है। ओके, तो स्टॉप लॉस को रखिए खासा ध्यान में और एपीएल अपोलो को इस टाइम पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ये वक्त